आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी राजा विक्रमादित्य की, जिसका शीर्षक है जैसी नीयत वैसी बरकत। जैसा आप दूसरों के विषय में सोचोगे वैसा ही दूसरे आपके बारे में भी सोचेंगे। कहानी शुरू करती हूँ। राजा विक्रमादित्य प्रजा का सुख दुख जानने के लिए रात को वेश बदलकर घूमा करते थे। इसी तरह रात्रि को घूमते हुए एक बार वे एक किसान के खेत पर पहुँचे। रस से भरपूर गन्नों का खेत देखकर राजा के मन में रस पीने की इच्छा हुई। उसने खेत के रखवाले किसान से कहा, भाई मैं परदेसी हूँ, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। गुप्तवेशी राजा का कथन सुनकर किसान ने कहा, परदेसी तुम राजा विक्रमादित्य के नगर की रीति नहीं जानते हो, इसीलिए पानी मांगते हो। हमारे यहाँ पानी मांगने पर गोरस, दूध, दही पीने को दिया जाता है। तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए मैं तुम्हें पानी की जगह गन्ने का रस पिलाऊंगा। यह कहकर किसान एक गन्ना तोड़ लाया और राजा से कहा, तुम मुंह से अंजलि लगाओ, मैं गन्ने का रस निचोड़ता हूँ। एक ही गन्ने में इतना रस निकला कि राजा तृप्त हो गया। इसके बाद राजा महलों में जाकर लेट गया। लेटे लेटे राजा ने विचार किया, गन्ने में बहुत पैदावार है, गन्ने के खेत का मालिक मुझे बहुत थोड़ा कर देता है, मैं इसका कर बढ़ाऊंगा। विचार करते करते राजा सो गया। दूसरे दिन की रात राजा वेश बदलकर उसी गन्ने के खेत पर पहुंचा और किसान से रस मांगा। किसान ने गन्ने को निचोड़ा, आज उसमें बहुत थोड़ा रस निकला। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने किसान से कहा, कोई दूसरा गन्ना तोड़कर लाओ, इसमें तो 2 घूंट रस ही निकला है। कल एक ही गन्ने से मैं तृप्त हो गया था। किसान ने कहा, परदेसी भाई, आज तो सभी गन्नों में इतना ही रस निकलेगा, क्योंकि आज राजा की दृष्टि बदल गई है। कल उसकी दृष्टि शुभ थी और आज उसकी नीयत में खोट है। किसान की बात सुनकर राजा चुपचाप महल को लौट आया और सो गया। सवेरे उठकर उसने महामंत्री भट्टमात्र को सब घटना सुनाई। मंत्री भट्टमात्र ने कहा, राजन, अपनी शुभाशुभ भावना का असर दूसरों पर भी पड़ता है। जैसा आप दूसरों के विषय में सोचेंगे वैसा ही दूसरे आपके बारे में भी सोचेंगे। आज हम दोनों वेश बदलकर वन भ्रमण को चलेंगे और शुभाशुभ भावना के प्रभाव का प्रयोग करके देखेंगे। राजा विक्रमादित्य और मंत्री भट्टमात्र वेश बदलकर शिप्रा नदी की ओर बढ़ गए और नदी के कछारों में बसे वन में विचरण करने लगे। उसी समय कुछ लकड़हारे लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखे आ रहे थे। उन्हें देख राजा ने भट्टमात्र से कहा कि मंत्रीवर, ये लकड़हारे तो इन जंगलों का सफाया करके छोड़ेंगे, मैं इन सब को बंदी करूंगा। इतने में लकड़हारे राजा के निकट आ गए। उन सब लकड़हारों से मंत्री भट्टमात्र ने कहा, लकड़हारों, क्या तुम्हें मालूम है कि आज राजा विक्रमादित्य मर गया? बड़ा अच्छा राजा था, उसके मरने से संपूर्ण उज्जैनी में शोक छा गया। मंत्री भट्टमात्र का कथन सुनकर सब लकड़हारे ने अपने गट्ठर नीचे पटक दिए और खुशी से झूम झूम कर नाचने लगे। भट्टमात्र ने इसी खुशी का कारण पूछा तो एक लकड़हारा बोला कि राजा के मरने से हमारे तो भाग्य ही जग गए, आज हमारी लकड़ियाँ ऊंचे दामों में बिकेगी। लकड़हारों की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों आगे बढ़ गए। मंत्री ने कहा कि राजन, अशुभ विचार का फल आपने हाथों हाथ देख लिया। आपने लकड़हारों के बारे में बुरा सोचा, वे सब भी आपकी मृत्यु की खबर पर नाच उठे। राजा और मंत्री जब कुछ आगे बढ़े तो एक वृद्ध ग्वालिनी दूध दही के पात्र सिर पर रखे उन्हीं की ओर आ रही थी। ग्वालिन को देखकर राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, यह ग्वालिन कितनी वृद्ध है, दूध दही बेचकर इसका गुजारा कैसे चलता होगा? मैं राज्य की ओर से सभी वृद्ध अनाथ ग्वालिनों को दुधारू गाय भेंट करूंगा। जब वृद्ध ग्वालिनी राजा के निकट आई तो मंत्री भट्टमात्र ने उससे कहा, माँ, आज बहुत बुरा हुआ, बेचारा राजा विक्रमादित्य मर गया। मंत्री के कहते ही बुढ़िया ने अपने घोरस पात्र पटक दिए और करुणा विलाप करने लगी। रोते रोते वृद्धा ग्वालिनी ने कहा कि हे राजा विक्रम, इतनी बूढ़ी मैं अभी तक जिंदा हूँ और तू हमें छोड़कर चल बसा। मेरा बस चलता तो मैं अपनी उम्र तुझे दे देती और तुझे न मरने देती। ऐसा अच्छा राजा अब हमें कहाँ मिलेगा? राजा बुढ़िया ग्वालिनी को अपने साथ ले आया और उसे बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया।
शुभाशुभ भावना का फल राजा देख चुका था। इसके बाद राजा ने अपनी समस्त प्रजा को करों से मुक्त कर दिया और जनता के लिए राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं प्रदान की। इसके साथ ही राजा ने जुआ खेलना, मांस भक्षण, मदिरापान, आखेट, वेश्यागमन, चोरी और पर स्त्री गमन, इन 7 व्यसनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अब तो राजा का यह नित्य क्रम बन गया कि वह वेश बदलकर रात को प्रजा के प्रत्येक कष्ट को जानने का प्रयत्न करता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।